अच्छा लग रहा है फिर से जैसे मतलब मैंने एक बारी पहले भी क्लास ली थी आपसे इस बारे में। तो मतलब वो तो मेरा बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। तो मैं ये इतने टाइम से वेट कर रही थी कि ये दोबारा से मोमेंट कब आएगा मेरी लाइफ में। सब कुछ होते हुए सब कुछ होता है, बट जब प्रैक्टिस बीच में थोड़ी कम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस कम हो गई है। तो जब से क्लास का सुना है तब से ये हैप्पीनेस दुगनी हो गई है, और जब से इस क्लास का इतना ज्यादा क्रेज हो गया है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं चाहती हूँ आप ये हमेशा करते रहा करो, इसको आप 30 डेज मत करो, ये लाइफ लॉन्ग कर दो। बस जब तक आप, का जो जिंदा है वो लेता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन होती रहेगी तो ये क्लास चलती रहेगी, क्योंकि ये अकेला मेरे मेरे हाथ में कुछ बिल्कुल नहीं है, हम सबकी पावर बिल्कुल। लगेगी इसमें, आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, आप लोग चाहोगे तो ये क्लास होगी, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना पहले का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो महिमा, कि आपके साथ क्या क्या मैजिक हुए, थोड़ा जो न्यू है, न्यू मेंबर्स है, तो उनको थोड़ा पता चले कि हाँ हाँ, कि ये सब चीज होती हैं और सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं यहाँ के, तो जो आप बताओ। इसमें जो इसमें पहले मेंबर्स थे जिन्होंने मेरे साथ क्लास ली थी, उनको थोड़ा तो पता है, बट उसके आगे का नहीं पता है। मैंने तो इस बुक से सब कुछ पाया है। वेरी सब गुड। कुछ पाया है मैंने, जो जो मैनिफेस्ट किया है मुझे सब कुछ मिला है। मुझे इस बारी ड्रीम्स लिखने में थोड़ा सा वो हो रहा था कि अब मैं क्या लिखूं। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच आपका इस क्लास के साथ जोड़ने के लिए, और थैंक थैंक यू। यू सो मच कि और आपकी वजह से मैं अपनी फैमिली मेंबर्स भी इस क्लास में देख पा रही हूँ। तो बिल्कुल। वो भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। और वेरी। मैंने लास्ट टाइम अपनी ड्रीम लिस्ट में 2-3 चीजें लिखी थी, आ, जिसमें से मैंने लिखा था कि मेरा अपना यहाँ पे न्यूजीलैंड में घर हो। तो मैंने यहाँ पे घर भी बाय कर लिया है। वेरी गुड। और मैंने अपनी जॉब के रिगार्डिंग लिखा था कि मुझे अपनी जॉब में पहले भी जॉब जो करी थी वो भी बहुत अच्छी थी, बट मुझे थोड़ा सा अपनी फील्ड से रिलेटेड चाहिए था, तो मैं वो लिख रही थी। मतलब 6 साल का एक मतलब मेरा यहाँ पे जो है वो पूरा हो गया, और मुझे अपनी अब सिटिंग कंप्यूटर जॉब मिल गई है, जो मैं अभी ज्वाइन करने वाली हूँ 1 अगस्त से। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सो Congratulations. मच। थैंक यू जी, थैंक यू। और मतलब इस बुक का बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में, हर एक चीज पाने में। जो मैं छोटी छोटी चीजों का ब्रेकडाउन मेरी लाइफ में आता था, वो सब कुछ ओवरकम हो गया है। वेरी तो गुड, गॉड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका कि आपने प्रैक्टिस करी। मैं तो बस एक मीडियम हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, और आप कर रहे हो। प्रैक्टिस आपने करी, मैजिक आप लाए अपनी लाइफ में, ये सब क्रेडिट आपको जाता है, और ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, और हर ड्रीम अपनी अपने आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। ऑल द बेस्ट महिमा, वेरी गुड, कीप इट अप। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू थैंक यू जॉब। थैंक यू हाँ जी। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन शेयर करेगा? चलो मैं ही कर देती हूँ अब, 2 दिन का। जब से मैंने क्लास ली है ये 3 दिन से, इतनी कृपा हो गई वाहिगुरु जी की, कि मेरे को घर बैठे सैलरी आ रही है। सैलरी स्टार्ट हो गई मेरी, घर बैठे बैठे ही। वाह, वेरी गुड। और Very good. कॉन्ग्रेचुलेशन। Very congratulations. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बिफोर 3 महीने, मतलब 3 मंथ्स पहले की भी आ गई, और एडवांस भी मिल गया पूरे साल का। मतलब मेरे पास चेक्स आ गए हैं, और ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। घर बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, और मेरे पास सैलरी आ रही है। थैंक यू, थैंक वेरी यू, गुड। थैंक यू। हाँ जी। तो मुझे शेयर करना था कि ये 2 दिन हुए नहीं है, मतलब आप जो चाहो मिलेगा। मैंने कुछ नहीं सोचा था ना, कुछ मैंने कुछ भी नहीं बोला। पता नहीं कैसे मेरे अकाउंट में कैसे पैसे आ रहे हैं, कैसे मेरी सैलरी, घर बैठे बैठे सैलरी आ रही है, मतलब मैं वर्किंग दिखाई जा रही हूँ कि तू वर्किंग है और तेरे को सैलरी मिलेगी हर महीने। तो ये बहुत बड़ा वेरी मैजिक। गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और कौन करेगा शेयर? हल्का बुआ, करोगे? माइक ऑफ है आपका। ओके। हाँ जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैंने ये मैजिक बुक की थी, जिसपे मेरे साथ बहुत ही ज्यादा आए दिन रोज ही कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैजिक तो होते ही रहते थे।
लेकिन सबसे बड़ा मैजिक ये हुआ कि मेरे बच्चे मेरे को रोज ही बोलते हैं कि मम्मी आपने आज शुक्राना नहीं किया। मुझे याद दिलाते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे याद दिलाते हैं कि आज तूने शुक्राना नहीं किया या क्लास अटेंड नहीं की, तो कब से दोबारा से शुरू करना है तूने। बच्चों का सपोर्ट मिला, हस्बैंड का सपोर्ट मिला, इवन कि मुझे परिवार के हर सदस्य का सपोर्ट मिला मैजिक बुक करने के लिए। मैजिक बुक से मैंने बहुत कुछ पाया। इवन कि मैंने ड्रीम्स लिखे थे कि मैं प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ सोलन के अंदर। ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन हम और चाहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड मिल जाए। वो हमको मिल गई, एग्रीकल्चर लैंड भी मिल गई और मेरे को शॉप भी मिल गई है। मैजिक हुए हैं मेरे साथ, बहुत मैजिक हुए हैं, जो मैं भगवान की कृपा मानती हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। साथ में सबसे ज्यादा आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस मैजिक बुक से जोड़ा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच बुआ। ये सब प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ये आप कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं एक मीडियम हूँ और ये ऊपर वाले की कृपा हुई है जो आप लोगों के पास ये मैजिक बुक पहुंची है, और प्रैक्टिस आपकी है। ये प्रैक्टिस आपने की है तो ये आपके साथ मैजिक हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ नहीं होता। मैं बार बार यही कहती हूँ कि इसके होमवर्क जरूर करो, इसकी प्रैक्टिसेस जरूर करो। ये प्रैक्टिस आपने की है। आपको कल मैंने ये बताया था, ब्रिंग द मैजिक, मतलब मैजिक आपको खुद लाना है अपने पास, तो वो मैजिक आप खुद लाए हो अपने पास, तो इसलिए आपके साथ मैजिक हुआ है। जो महिमा की इतनी अच्छी शेयरिंग, वंडरफुल, वो आपकी मजा आ गया सुनकर। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत खुशी होती है जब ड्रीम्स पूरे होते हैं। दिखता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो प्रैक्टिस करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सारे ड्रीम्स पूरे करिए। और ऊपर वाला तो देने को तैयार है, वो तो दे ही जा रहा है। अब हमारी कटोरी है या चम्मच है, वो हमको बड़ा करना है अपना, कि हमारे को हमारी ड्रीम्स के अकॉर्डिंग अपना वेसल भरना है, अपनी टैंकियां भरनी है। बस हमने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कर करके हम ये 30 डेज में जितनी भी ड्रीम्स है 101% पूरी होंगी अगर आपके अंदर शिद्दत और आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बस ये प्रैक्टिशनर, इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर यहाँ पे बैठे हैं, और इनसे जो उनको देख के मोटिवेट हुई है और प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रेयर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए, ये जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। थैंक यू भगवान जी, इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग शरीर देने के लिए, जिससे मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, लेट पाती हूँ, बोल पाती हूँ, देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ। इस ब्यूटीफुल गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, हर खुशी दी। मम्मी पापा का बहुत बहुत थैंक यू हमें इस दुनिया में लाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, कि मेरी हमारी फ्रेंडशिप आपने इन 5 मैजिकल एलिमेंट्स के साथ करा दी, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। धरती माँ, आकाश देव, अमृत पिता, वायु देव, सूर्य देव, आकाश देव, थैंक यू 5 एलिमेंट्स हमारे साथ हर पल रहने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना सुंदर घर देने के लिए, इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए, इतना अच्छा सब कुछ देने के लिए, इतना अच्छा सपोर्टिंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड देने के लिए, इतने रिस्पेक्टफुल बच्चे देने के लिए, बहुत अच्छी सासू माँ देने के लिए जो बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू भगवान जी। हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते परमात्मा, आप हमें सिखाइए। हमें पता ही नहीं है शुक्राने कैसे करने हैं। अगर हम तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नीतू भाभी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ थैंक यू। म्यूट उनका माइक। नीतू भाभी आप ना थोड़ा ध्यान रखिए, आपका ना माइक अनम्यूट हो जाता है बार बार ना, वो डिस्टरबेंस हो रही थी प्रेयर में भी बहुत ज्यादा। आगे से हर कोई पहले ही अपना ना माइक म्यूट करके रखें, थोड़ा ध्यान रखिए, क्लास प्रेयर के बीच में भी डिस्टरबेंस बहुत थी। चलो कोई बात नहीं, आगे से सब ध्यान रखेंगे, जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है।
पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहा पहला दिन, आज पहला दिन, आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे होमवर्क डेली के स्टार्ट हो जाते हैं। अपनी नियामतें गिने, नियामतें मींस ब्लेसिंग्स, जो आपके पास है उसको हमने काउंट करना है। रोंडा बाइन कह रही हैं, ऑथर कह रही हैं, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू करी तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जब उन्होंने अपनी नियामतें गिनना शुरू करी तो उनकी लाइफ ही पूरी टर्न अराउंड हो गई। तो हमने भी क्या करना है, आज से अपनी नियामतें गिनना शुरू करना है। आगे सीखते हैं कि हमने नियामतें कैसे लिखनी है और कैसे हम कर सकते हैं। तो नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स, आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपके पास नियामतें हैं। आगे चलते हैं। है गायक और गीतकार विली नेल्सन ने। आपने लोगों को कहता सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब हम अपनी नियामतें गिनना शुरू करते हैं, सपोज आपकी लाइफ जैसी भी चल रही है, आपकी लाइफ में कोई कुछ भी ब्रेकडाउन है, जो भी है, जब हम नियामतें गिनना शुरू करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। कभी भी दो एनर्जीज एक साथ नहीं रहती हैं, या तो आप नेगेटिव होंगे या तो आप पॉजिटिव होंगे। और ये अभ्यास, मतलब ये काउंट योर ब्लेसिंग्स इतना पावरफुल है, जैसे ही आप करना शुरू करोगे आपका मूड, आपका सारा, मतलब जो भी ब्रेकडाउन होगा वो कैसे चेंज हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जब भी आप कुछ भी किसी भी ब्रेकडाउन में हो, फटाफट कुछ मत करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और अपनी नियामतें लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। अगर हम इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप ही खुद देखेंगे 1-2 दिन में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। तो इसकी प्रैक्टिस हमने होल लाइफ करनी है। अभी तो हमें ये बुक 30 डेज करनी है, बट ये हमारे लॉन्ग लाइफ हमारा होमवर्क है ये नियामतें लिखना, क्योंकि हम रोज ही हमारे साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है और हम बहुत कुछ भगवान ने हमें दिया है, तो हमने वो अपनी नियामतें रोज गिननी ही गिननी है। आगे चलते हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका ये मतलब है आपके पास जो भी है, अगर आपके पास जॉब जैसी भी है, अगर आप उनको पसंद नहीं करते, बट आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखना पड़ेगा। उसके अंदर पॉजिटिव देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा वो जॉब आपको कैसे अच्छी लगने लग जाएगी, या आपको कोई और नई जॉब का ऑफर आ जाएगा। सपोज आपके पास पैसे कम है, अगर आपके पास 10 रुपए भी हैं, 100 रुपए हैं, 1000 रुपए, जितने भी है, आप उसको इतना प्यार दो, इतना ज्यादा शुक्राना करो उन पैसों का, आपको नहीं पता चलेगा वो 10 रुपए कब 10,000 हो जाएंगे, कब 10 लाख हो जाएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं है, उसमें कुछ तो एक अच्छी बात होगी। मान लिया 9 गलत है, एक तो अच्छी होगी, बस एक बात उसकी पकड़ लीजिए, उस एक बात का इतना शुक्राना करिए, फिर आपको नहीं पता चलेगा वो रिलेशनशिप कैसे मैजिकली चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी प्रैक्टिस है। जो भी चीज, जिस भी एरिया में कोई ब्रेकडाउन है, जो चीज आपके पास कम है, हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव, हमारे पास जो नहीं होता हम उसकी तरफ फोकस करते हैं और जो होता है उसको हम देखते ही नहीं है। तो काउंट योर ब्लेसिंग हमें ये सिखाता है कि जो हमारे पास है उसको हमने काउंट करना है। आप जिस चीज को एनर्जी दोगे, आप नेगेटिव चीज को एनर्जी दोगे, नेगेटिव बातों को एनर्जी दोगे, तो नेगेटिविटी आपके पास आएगी और वैसे ही कंप्लेनिंग, आपको वैसे ही सर्कमस्टेंस का फेस करना पड़ेगा आपको। हर वही, मतलब अगर आप पैसे की कह रहे हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हो। जितना है उसका शुक्राना करो, उसका शुक्राना करते जाओ, आपको नहीं पता चलेगा वो कैसे बढ़ जाएंगे। कोई रिश्ता बेकार है, नहीं अच्छा चल रहा, उसके शुक्राने करने शुरू कर दो, आपको नहीं पता चलेगा वो रिश्ता कैसे अच्छा हो जाएगा।
अगर जॉब आपकी अच्छी नहीं है या बिजनेस आपका सही नहीं चल रहा, तो आप अपने बिजनेस का, अपनी जॉब का इतना शुक्राना करो, अपने बॉस का करो, या अपने आपकी फैक्ट्री है, अगर बिजनेस करते हो, शॉप है, जो भी है, अगर एक ग्राहक भी आ रहा है तो उसका इतना शुक्राना करो। एक तो आया, आप उसका एक शुक्राना करोगे, कैसे आपको पता नहीं चलेगा कि 5 आ जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, 10 से 15, 20, 25, 100, कितने ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। बस आपके पास जितना है उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। वो चीज कैसे चमत्कारी रूप से बदल जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। मीन्स हमने पॉजिटिव रहना है, हमने फोकस उसमें देना है जो चीज हमें चाहिए। हमें पैसे ज्यादा चाहिए तो शुक्राना करो, रिलेशनशिप अच्छी चाहिए तो शुक्राना करो, जॉब अच्छी चाहिए तो शुक्राना करो, जैसा है उसमें शुक्राने करो, जो चल रहा है उसमें शुक्राने करो। आगे चलते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो ये हमें क्या सिखा रहे हैं? जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं काउंट करते तो हम क्या करते हैं? जब हम अच्छी चीजें देख नहीं रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, जो कमियां हैं वही देख रहे हैं। तो जब हम अपनी नियामतें गिनते नहीं है तो उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं? या तो हम पास्ट की बुराइयों को देख रहे होते हैं, फ्यूचर की चिंताओं को सोच रहे होते हैं, या फिर हम वो कमियां देख रहे होते हैं। उस इंसान ने मुझे ऐसे कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, वो ऐसा है तो मेरे साथ ऐसा हो गया, या मेरे ऑफिस में लोग ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूं, या मेरे घर के इंसान ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो ठीक हूँ, हो ही नहीं सकता। क्या कर रहे हो आप? ये आप कंप्लेन कर रहे हो तो ये क्या पॉजिटिव है? ये क्या आप कंप्लेन कर रहे हो, ये पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है? पहले ये बताओ। ये नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव है। आप प्लीज अपने ना कैमरास खोल लीजिए, मेरे को दिखने चाहिए, इंटरैक्ट करिए मेरे साथ। तो जो आप कर रहे हैं, आप अगर कंप्लेन करेंगे तो आपके पास कंप्लेन्स ही आएंगी। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स का लॉ है, ये होता ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आप जब आप कंप्लेन करेंगे तो आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। अगर आप पॉजिटिव है, आप नियामतें ही गिने जा रहे हैं, चाहे एक है, एक है, एक है, उसी को गिने जा रहे हैं, उसी को काउंट करे जा रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी? मैग्नीफाई, वही बढ़ बढ़ के आएगी। तो जिस चीज को आप ज्यादा पावर दोगे, जिस चीज पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, अगर परेशानियों में ज्यादा ध्यान दोगे तो परेशान ही रहोगे। अगर आप अच्छाइयों में, अपने सुखों को ज्यादा सोचोगे, जो अच्छी चीजें आपके साथ हो चुकी हैं उसके बारे में शुक्राने करते रहोगे, तो आपके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे आपकी जो लाइफ में जो आपको कमियां हैं वो आपकी सब दूर होती जाएंगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव ही देख रहे हो, पॉजिटिव ही कर रहे हो। जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आप वही चीजें अट्रैक्ट करते हो। अगर आप नहीं कर रहे तो ऑब्वियस है आप नेगेटिव सोच रहे हो। तो इससे बढ़िया है कि जब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। अगर नेगेटिव सोचोगे तो और सिचुएशंस वैसी आएंगी। तो इसलिए जो है उसी में शुक्राने करो। और जो इसमें यही बताया गया है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, एक कंप्लेन करोगे तो 10 कदम पीछे चले जाओगे। एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे अंदर ही पॉजिटिव एनर्जी है और हमारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी हम लेते हैं कि भेड़, और नेगेटिव एनर्जी लेते हैं भेड़िया। हमारे अंदर ही भेड़ है, हमारे अंदर ही भेड़िया है। तो हम इतनी मुश्किल से शुक्राने कर करके, एक एक बूंद कर करके हम अपनी भेड़ इकट्ठे कर रहे हैं। एक शुक्राना करेंगे तो जब हम भरने लग जाएंगे तो हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे भेड़ इकट्ठे होंगे हमारे अंदर। और क्या होता है, अगर हमने उसी टाइम कहीं हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, पर बीच में हमें गुस्सा आ गया, किसी ने हमें गुस्सा दिला दिया, गुस्सा आ गया हमारे को, या हमने कुछ बुरा कह दिया, तो हमने क्या किया?
हमने कंप्लेन करी, गुस्सा क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी, या हमने किसी को बुरा कह दिया तो वो नेगेटिव है, या मुंह से कुछ बाय चांस निकल गया तो वो क्या है, नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, अपनी अपनी भेड़ जो हमारे पॉजिटिव है, वो 10 भेड़े हमने जो इकट्ठी करी थी, वो भेड़ सारी खा गया। उसका काम ही खाना है, उसका काम ही खाना है, वो खाएगा ही खाएगा। अगर आपने एक कंप्लेन करी, वो जो इकट्ठी करी हुई आपकी भेड़े हैं वो 10 खाएगा ही खाएगा। तो मींस एक कंप्लेन की जगह एक कंप्लेन करोगे तो 10 कदम पीछे चले जाओ। आपने 10 अपने शुक्राने गवा दिए एक कंप्लेन करने से, गुस्सा करने से, जोर से चिल्लाने से, ईर्ष्या करने से। अगर आप जेलस करते हो किसी से, आप कहोगे कि हाँ पड़ोसी के पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, या उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा तो चल नहीं रहा। तो ये आप उस पड़ोसी से जलन नहीं कर रहे, आप उसकी कामयाबी से, उसके बिजनेस से, उसकी जॉब से जलन कर रहे हो, तो वो कभी आपके पास नहीं आएगी। जितने आप दूसरों से चिढ़ोगे, जितना आप दूसरों को इंटरफेयर करोगे, जितना आप दूसरों के अंदर कमियां देखोगे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जिस चीज को देख रहे हो वो अपने पास ला रहे हो, आप उनकी कमियां अपने ऊपर ले रहे हो। उनके जो उनकी नेगेटिव एनर्जीज है वो खुद आप अपने ऊपर ले रहे हो, उनकी बातें कर करके, उनकी कंप्लेंट्स कर करके, उनकी निंदा चुगली। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बानी में लिखा है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर अपने अवगुण को हटाना है ना, तो दूसरों के देखने भूल जाओ। अगर अपनी नेगेटिव एनर्जीज को आपने हटाना है तो दूसरों की देखना भूल जाओ। तो जब आप ये दूसरों की नहीं देखोगे, आपकी अपने आप ही हट जाएगी। तो ये हमने अपने अंदर प्रैक्टिस लानी है कि हमें क्या करना है, हमें अच्छा देखना है, अच्छा ही सुनना है और अच्छा ही देखना है। सबसे बड़ी, किसी से जलना नहीं है, वो करोड़ों रुपए क्यों ना कमा रहा हो, पड़ोसी आपका या कोई तुम्हारा रिश्तेदारी है, या तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसे होते हैं फैमिलीज में देवर जेठानी वगैरह। तो आपने किसी से नहीं जलना, आप खुश हो, जितना आप खुश होगे आप अट्रैक्ट करोगे, आप उतना अट्रैक्ट करोगे। इसमें यही है कि जो हम, जिसमें अगर हम जेलसी देंगे तो जेलसी ही हमारे पास आएगी, जो है वो भी चला जाएगा, जिसके पास जो है वो भी चला जाएगा। तो हमने ये आज लिस्ट बना लेनी है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। मैं आपको चार्ट भेजूंगी आज ग्रुप में, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमने, अगर हमारे को डर है, चिंता है, ये भी नेगेटिव है। अगर हम डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव है। तो आप और अट्रैक्ट करोगे, आप नेगेटिव और होगे, आप डर में और रहोगे। तो हमने क्या रहना है, खुश रहना है हमेशा, और अच्छा ही सोचना है, और जितना है हमारे पास उसका शुक्राना करना है। तो अपनी नियामतें गिनना शुरू कर दो। जिस टाइम नेगेटिव हो या कोई ब्रेकडाउन आए लाइफ में, उस टाइम कॉपी पेन उठाओ और नियामतें लिखना शुरू कर दो। सबसे बेस्ट और पावरफुल तरीका है, आपको नहीं पता चलेगा वो सिचुएशन आपकी कैसे चेंज हो जाएगी। बड़ी से बड़ी सिचुएशन चेंज की है लोगों ने बस अपनी नियामतें लिखकर। कुछ भी हो रहा होता है, बस वो निकल जाते हैं वहां से और कॉपी पेन उठाते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को, लिखना शुरू कर देते हैं। और वो सिचुएशन कैसे चेंज हो जाती है, वो मैजिकली कैसे चेंज हो जाती है, आपको भी नहीं पता चलेगा। बस आपने ये देख लेना है कि ना हमने कंप्लेन करनी है, ना हमने चिढ़ना है, ना हमने गुस्सा करना है, ना हमने तेज बोलना है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, सपोज हम क्या करते हैं, अपने बच्चे के ऊपर सपोज गुस्सा आ रहा है, हम कहते हैं पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, ये हम बात उसको वैसे भी कह सकते हैं, बेटा तू पढ़ लेगा तेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो हम खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तू पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। तो हमने यही बात प्यार से समझानी है, बेटा पढ़ ले तो तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तेरी लाइफ अच्छी होगी। तो ऐसे ही बोलना। सपोज हमारे घर में मेड लेट आई है, तो हम ये कहेंगे तेरा तो रोज का काम है, तो पहले वहां चली जाती है, यहाँ चली जाती है, हमारे लेट आती है। उसको समझा दो, हमारा ना ये ऐसा होता नहीं है कि हमारा टाइम यही है और मैं मैनेज नहीं कर पाती, उसके बाद मुझे जो भी काम होते हैं, तो आप ना टाइम से आया करो। मतलब बोलने का अपना ढंग हमें चेंज करना है। हमने ये ऐसे नहीं बोलना तू तो रोज ही लेट आती है, तेरा तो काम ही है। मतलब हमने वो बात उसको पॉजिटिव वे में समझानी है कि आप लेट आते हो पर मेरा ना, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, आप जल्दी आया करो, तो मेरा गुजारा नहीं होता इस टाइम में ना, मेरे को और काम भी होते हैं। तो जैसे भी आपको जो अपना लगे वैसा आप बोलो। मतलब नेगेटिव को आपने पॉजिटिव बनाना है अपनी वर्ड से। तो हमने कंप्लेन नहीं करनी, हमने क्रिब नहीं करनी, चिढ़ना नहीं है, हमने जेलस नहीं करनी। देखो आप जितना जलोगे उतना आप अपने आप के पास जितनी चीजें है वो सब दूर करोगे। आपके पास जितना है उसमें शुक्राने करो। जब आप नेगेटिव हो तब आप शुक्राने करना, लिखना शुरू कर दो। तो बस यही हमारी प्रैक्टिस है। अगर आपने एक कंप्लेन करी, सपोज आपसे बाई चांस हो गई, तो फटाफट 10 शुक्राने कर दो उसी टाइम, वो आपको करने ही पड़ेंगे। एक गलती, एक कंप्लेन और 10 शुक्राने। या तो आप ये करते रहो, गलतियां करते रहो, 10 शुक्राने करते रहो।
या तो ये करते रहो फिर पूरे दिन, नहीं तो फिर आप अपने आप सोच के बोलो कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या मुझे बोलना है, इस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना है। थोड़ा ठहर जाओ, पीस में आ जाओ, गुस्सा आ रहा है उस टाइम शांत हो जाओ, बाई चांस कोई सिचुएशन ऐसी आती है, बस शांत होके बस ठंडे हो जाओ और शुक्राने अपने गिनना शुरू कर दो। सपोज वहीं खड़े हो, चेयर का शुक्राना कर दो, किचन का शुक्राना कर दो, कुछ भी 100 चीजें आपको उस टाइम दिख रही होंगी, जो जहाँ रूम में खड़े होगे, जहाँ पर भी खड़े होगे, पेड़ पौधे जो आपको दिख रहा होगा उसका शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या वाहिगुरु जो आपको करना है वो करना शुरू कर दो। बस हमने अपनी नियामतें को ही गिनना है, हम जिसको फोकस करेंगे वो चीज बढ़ेगी। अब आप देख लो, आपने नेगेटिविटी को फोकस करना है तो वो बढ़ेगी, अगर पॉजिटिविटी को फोकस करना है तो वो बढ़ेगी। नियामतें गिनोगे तो बहुत सारी नियामतें आएंगी, अगर कंप्लेंट्स गिनोगे तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आएंगी। बस ये सिंपल रूल है इसका कि आपने अपनी नियामतें गिनना है। कम है, ज्यादा है तो और ज्यादा हो जाएगा, कम है तो बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगा। ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है कि हमने कैसे कैसे करना है। आगे चलते हैं। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। अगर हमें अपनी नियामतें नहीं खोनी तो हमने क्या करना है, हमने अपनी नियामतें को लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो हमने क्या करना है, अपनी कंप्लेंट्स नहीं करनी है, हमने अपनी नियामतें ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। बस ये सिंपल रूल है। जब भी कोई प्रॉब्लम होए, मुंह बंद कर लो, चुप हो जाओ, बस मुंह से कुछ निकले ही ना। ये सोचो कि मैं इतनी मुश्किल से ये इकट्ठे कर रही हूँ अपने खजाने, अपनी टैंकियां भर रही हूँ, अगर कुछ बोल दिया, मेरा एक वर्ड, देखो हम कंप्लेन करते हैं तो एक तो निकलती नहीं है, 5-10 तो इकट्ठी निकल जाती हैं। 5-10 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना हो गया, 100 आपकी हो गई है। तो आप 100-200 तो यूं ही आप कैसे, मतलब 10 आप बोलोगे तो आपको 100 करनी पड़ेंगी, तो हम कितनी सारी बोल देते हैं। तो हम क्यों लॉस करें अपना, इतनी मुश्किल से हम अपने घड़े भर रहे हैं, अपने ड्रीम्स, हम उतने ही कदम 100 कदम अपनी ड्रीम से पीछे हो गए। क्यों कहते हैं कि वो तो मतलब मेरा हुआ हुआ या काम नहीं हुआ, कहते हैं ना कई बार कि ये काम तो हो ही गया था बट रह गया, एंड टाइम में बस आ ही गया था बट फिर भी नहीं हुआ। क्यों होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमने वो करना ही नहीं है। मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट बाद, तो दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने फोकस ही अपनी ब्लेसिंग्स में करना है। बस यही हमारा रूल है लाइफ का। अगर हमें अपनी लाइफ को मैजिकल जादू बनाना है, हर दिन खुशी से जीना है और जो चाहिए वो पाना है, तो बस काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये आगे बताएंगे कैसे करना है, बट ये अर्ली मॉर्निंग उठ के ही होगी। हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले सुबह आपने लिख लेनी है ये। आगे चलते हैं। ये कहा है लेखक और धर्मगुरु मॉल्ट बाय डी बैबकॉक ने। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। आपने क्या करना है, आप जो भी नियामत लिखेंगे उसके आगे आपने क्योंकि जरूर लिखना है। क्योंकि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो मैं बताऊंगी कैसे लिखना है, उसके आगे बिकॉज लिखना है। और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो क्योंकि, सपोज क्योंकि इन सेंस मैं आपको ये बोलती हूँ कि मेरे को इतना सुंदर घर मिला है, सपोज घर के लिए बोल रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतना प्यारा घर मिला है। तो बिकॉज, क्यों, क्योंकि आपको उसका रीजन मिलना है। मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, क्यों, बिकॉज। आपकी फीलिंग, जब तक आपकी फीलिंग नहीं आएंगी जब तक ये नियामतें नहीं काउंट होंगी। तो आपकी फीलिंग्स आना, जब तक आप बाय नहीं लिखोगे ना, इसका क्योंकि बिकॉज नहीं लिखोगे, तब तक आपकी फीलिंग नहीं आएगी। ऐसा हम कहते हैं थैंक यू माई आईज, थैंक यू माई नोज, थैंक यू माई ईयर्स, कोई फीलिंग नहीं आ रही ना। थैंक यू फॉर माई आईज बिकॉज मेरे पास ये आईज है तो मैं इससे देख पाती हूँ। अगर ये मेरे पास आईज ही नहीं होती, मैं देख पाती इतनी ब्यूटीफुल ये वर्ल्ड, ये अपने आप को नहीं देख पाती, अपने फैमिली को नहीं देख पाती। अगर मेरे पास कान है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ईयर, तो क्यों है, क्यों, बिकॉज मैं इसे सुन पाती हूँ, ये मैं क्लास ले पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। जिनके पास हेयरिंग नहीं होती, जो सुन नहीं पाते, तो वो बेचारे कैसे रहते हैं। मतलब ये देखो, इमेजिन करो कि हमारे को तो कितनी नियामतें दी हुई हैं,
हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, बोल पाते हैं, खा पाते हैं। तो एक दिन दांत में दर्द हो जाता है तो कितनी दर्द होती है, उस दिन पता चलता है कीमत अपने दांतों की, कि हाँ कितने हमारा सपोर्ट करते हैं, हम इससे खा पाते हैं, पी पाते हैं, सारा कुछ मतलब च्यूई कर पाते हैं। तो हमने बिकॉज जरूर डालना है, बिकॉज से हमारी फीलिंग्स आती हैं। तो ये आपको बताएंगे कि कैसे आपने लिखनी है हिंदी, और फिर मैं इंग्लिश में आपको रीड करके बताऊंगी। आ रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश क्या है, क्योंकि डैश क्यों। मैं डैश क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि क्यों। मैं डैश क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि डैश क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि क्यों। अब मैं ये आपको इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ, आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश बिकॉज। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई हस्बैंड, वंडरफुल हस्बैंड, बिकॉज ही टेक्स केयर मी एंड माई फैमिली। ऐसे कुछ भी। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी विच कीप्स मी अलाइव। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बिजनेस। तो कुछ भी, आप कुछ भी लिखते जाओ, बिकॉज बिकॉज डालते जाओ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई चिल्ड्रन बिकॉज ही रिस्पेक्ट मी। कुछ भी, दे आर वेरी जीनियस, जो भी आप लिखना चाहते हो बिकॉज में कुछ भी लिखते जाओ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर वॉट, बिकॉज वाई। I am truly grateful for what, because why. With all my heart, thank you for what, because why. तो इंग्लिश का भी मैं आपको भेजूंगी और हिंदी का भी भेज दूंगी, आप इसके अकॉर्डिंग जो आपने हिंदी इंग्लिश में करना हो वो आप कर सकते हो। तो मतलब आपका बिकॉज आना बहुत जरूरत है। अभी ये आपको 10 बोलेंगी लिखने के लिए, बट आप जितना हो सके उतनी लिख सकते हैं, कोई इसका नंबर नहीं है। ओल्ड प्रैक्टिशनर तो कर सकते हैं, अगर जो न्यू है उनसे हो सकता है कि नहीं लिखा जाए अभी, तो वो 10 तो मिनिमम लिखें, और आप मैक्सिमम जितनी मर्जी लिख सकते हैं। तो ये आपका ही घड़ा भरेगा, अगर आप 10 लिखोगे तो भी आपका, 15 लिखोगे तो भी आपका, 20 लिखोगे तो भी आपका। तो आपके अगर मन में आ रहा है कि आप कहोगे नहीं नहीं अभी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं और लिखने के, आप कहोगे 10 हो गई हैं तो और नहीं लिखते, नहीं, आप लिखते रहो। जब तक अगर आपकी फीलिंग्स चल रही हैं, जब तक अगर आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज आई जा रही है लिखने के लिए, तो आप लिखते रहो। तो ये आप ही का फायदा है, आप ही के घड़े भरेंगे, और आपकी जितनी फीलिंग्स आएंगी उतना, मतलब जब आपकी फीलिंग्स आ रही है इसका मतलब आप सही जा रहे हो, अगर फीलिंग्स नहीं आ रही तो फिर कहीं ना कहीं कमी है। तो ये इस बात का ध्यान रखना, फीलिंग्स आनी बहुत जरूरी है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख लेनी है। उसके बाद जब आप रीड करेंगे, आपने बोलकर उसको रीड करके एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 बोलना है आपने। मतलब फील करना है जो आपने लिखा है, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको फील करेंगे और फिर उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। तो ये आपको बोलकर करना है, जितना हो सके आप बोल के करो। अगर आप किसी के सामने नहीं कर सकते तो दूसरे रूम में बैठ के करो, बट ये बोल के करना, उससे फीलिंग्स आती हैं। तो जैसे जैसे ये बुक कह रही है वैसे वैसे आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। और तो आप किसी का भी, जैसे आप भगवान जी का नाम लेके भी कर सकते हो, थैंक यू भगवान जी मेरे को ये देने के लिए। या आप जिस इंसान को थैंक यू कह रहे हो, सपोज अपने हस्बैंड को कह रहे हो तो अपने हस्बैंड का नाम लिख के थैंक यू जो भी है, फिर बिकॉज ये आप मेरे लिए करते हो। या आप भगवान का या इंसान का या चीजों का कि ये मेरे पास है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। कि ये नहीं है कि आपने खाली भगवान जी का ही नाम लिखना है या आपने खाली इंसानों का ही नाम लिखना है, जो आपकी फीलिंग्स आ रही हैं। अगर आप भगवान जी को देखो, भगवान जी हर किसी के अंदर है, भगवान जी कण कण में है।
आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, भगवान जी हर जगह है। आप जैसे भी लिखोगे भगवान जी एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको जैसा लगता है आप वैसे करो। और इन्होंने सूर्य के बारे में बोला है कि पहले के लोग क्या करते थे कि सूर्य को प्रतीक मानते थे। सूर्य देव वैसे ही भगवान है, वो रोज आते हैं, वो हर रोज आते हैं। आप ये देखो, इमेजिन करो अगर सूर्य देव ना आए, 4 दिन सर्दियों में नहीं आते, तो हमारी कैसी हालत हो जाती है। तो सूर्य के बिना तो लाइफ ही नहीं है। वो ना गरीब देखते हैं ना वो अमीर देखते हैं, वो हर कहीं, वो कूड़े के ढेर पे भी उनकी रोशनी जाती है और अच्छे से महल में भी उनकी रोशनी जाती है। इक्वालिटी, मतलब पहले के लोग क्या करते थे, कोई आप साईं जी बना सकते हैं, जैसे सूर्य को बना लेंगे। जैसे सिखिज्म में एक ओंकार होता है, या कई लोग कृष्णा को मानते हैं, राधा को मानते हैं, जो भी आप लिखना चाहो, या माता रानी को मानते हैं, जिसका भी नाम आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो हमने यही करना है कि हम किसी का भी नाम मेंशन करके भी उनको ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके क्या करना है, आपने सोचना है। अगर सपोज आपको पता ही नहीं चल रहा मुझे लिखना क्या है, पहले आप सोचो 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 किस बारे में। अब ये आपको एग्जांपल भी देंगे कि आगे आगे आप किस किस के बारे में लिखकर आप कर सकते हो। तो आप जितना सोचोगे उतनी फीलिंग्स आएंगी आपके पास। आप जब तक आप फीलिंग्स ही आएंगी, सबसे पहले मैं यही बोल रही हूँ, फीलिंग्स आनी बहुत जरूरी है। अपनी नियामतें, आप ये नहीं कि होमवर्क कर लिया 10 लिखती हो गया, ये होमवर्क नहीं माना जाएगा। जब तक अगर आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आ रही है, 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, जितना आपको टाइम लग रहा है वो लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने लिख दिया और हो गया, वो होमवर्क नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको सोच करना पड़ेगा, सोच सोच कर वो चीजें लानी पड़ेंगी कि जो आपके पास बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छी है, जिससे आपको फीलिंग आ रही है। फीलिंग आएगी आएगी, जितना आप सोचते जाएंगे उतनी